जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म ग्रंथ में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इस 16 संस्कारों का क्या महत्व है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। सनातन धर्म में प्राचीन मान्यताओं और वैज्ञानिक आधार पर हिंदू धर्म को शाश्वत धर्म माना गया है। सनातन धर्म में 40 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 16 प्रमुख संस्कारों को षोडश संस्कार कहा जाता है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक आदर्शों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना है। क्योंकि कई युग बीत जाने के बाद भी हिंदू धर्म का प्रभुत्व समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म की स्थापना प्राचीन ऋषि मुनि और देवताओं के द्वारा की गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में 16 संस्कारों से मनुष्य के पाप और अज्ञान को दूर करके विचारशील और ज्ञान शक्ति को बढ़ावा देता है। मनुष्य के जीव विकास में इन 16 संस्कारों का विशेष महत्व माना जाता है। 16 संस्कारों का वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम गर्भदान संस्कार है। उसमें महर्षि चरक ने कहा है कि गर्भ धारण करने से पहले मन का प्रसन्न और स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भदान संस्कार करना होता है। इस संस्कार से हिंदू धर्म यह सीखता है कि विवाहित स्त्री पुरुष का मिलन पशुवत न होकर अपनी वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। दूसरा पुंसवन संस्कार होता है। इसमें 3 महीने के बाद गर्भ में शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वार गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तीसरा सीमंतो नयन संस्कार है। यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान मिले, इसलिए इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। चौथा जात कर्म संस्कार है। शिशु के जन्म के बाद इस संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार गर्भ में उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने वाला होता है। इस संस्कार में नवजात बच्चे को अनामिका उंगली या फिर सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी आयु बढ़ाने वाला और पित्त एवं वात नाशक होता है और शहद कफ नाशक होता है। इससे बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। 5वां नामकरण संस्कार होता है। इसमें शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। शिशु का नामकरण करना आवश्यक होता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। उसके बाद उस बच्चे के नए नाम से सभी लोग उसके सुख समृद्धि की कामना करते हैं और उसी नाम से पुकारा जाता है। छठा निष्क्रमण संस्कार होता है। यह संस्कार जन्म के बाद चौथे या छठे माह में किया जाता है। इसमें निष्क्रमण का अर्थ बाहर निकलना होता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचा महाभूत
कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से अपने बच्चे की आयु की वृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। 7वां अन्न प्रशासन संस्कार है। इस संस्कार में बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 के 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार को के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत की जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि खिलाया जाता है। 8वां मुंडन संस्कार है। इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें, 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर सिर के बालों को काटकर मुंडन किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु को बल, आयु, तेज प्रदान करना होता है। 9वां कर्णवेधन संस्कार है। इस संस्कार में बच्चे के कान छेदे जाते हैं। इस संस्कार को शिशु के जन्म के बाद 6 माह के लेकर 5 साल की आयु होने के बीच में किया जाता है। इस संस्कार के श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों को रोकथाम हो जाती है। 10वां उपनयन यानी कि प्रज्ञोपवीत संस्कार है। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। इस जनेऊ में 3 धागे होते हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार से बालक को बल, ऊर्जा और तेज प्रताप होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। 11वां विद्यारंभ संस्कार है। इस संस्कार में प्राचीन कला में शिशु की शिक्षा प्रारंभ कराई जाती है। इसके लिए किसी विद्वान द्वारा शुभ मुहूर्त बताया जाता था। 12वां केशांत संस्कार है। इसमें प्राचीन काल में गुरुकुल में रहते हुए जब बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब गुरुकुल में ही बच्चे का केशांत संस्कार करवाया जाता था। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार दाढ़ी बनाने की स्वीकृति दी जाती थी। इस संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 13वां समावर्तन संस्कार है। इसमें शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब कोई बालक अपने गुरु की इच्छा से ब्रह्मचर्य पालन के बाद अपने घर वापस लौटता है तब उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार को प्राचीन समय में दूध वेद स्नान संस्कार भी कहा जाता था। इस संस्कार के बाद एक ब्रह्मचारी बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। 14वां विवाह संस्कार है। यह सार्वत्रिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। विवाह के द्वार सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी होता है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। 15वां वानप्रस्थ संस्कार है। उसमें मनुष्य मुख्य रूप से अपना जीवन आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरित होता है। संस्कार लेकर आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है। 16वां अंत्येष्टि संस्कार है। इसमें व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी कि देह प्रत्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के लिए घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है और नश्वर देह को पंच तत्व में विलीन किया जाता है।
आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।